आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाने का शौक है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें साइकिल इकट्ठा करने का शौक है। ऐसी ही एक पर्सनैलिटी होगी आज हमारे साथ, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर उन्हें ये शौक किस तरह से कैसे लगा। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बाइसिकल डे। मच। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि पीछे साइकिल आपके सर के पीछे काफी सारी खड़ी हैं, तो हाँ हाँ। तो पहले ये बताइए कि हाउ, मतलब हम तो एक साइकिल दो साइकिल बस, तो कैसे ये शुरू कैसे हुआ आपके साथ? ओके, सबसे पहले इंदु जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि साइकिल इस विषय को आपने इतना अहम समझा और वर्ल्ड साइकिल डे पे मुझे बोलने का मौका दिया। वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू यू। या तो इंदु जी, एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं विंटेज मोटरसाइकिल रिस्टोरर हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी बतौर मैकेनिक बाइसिकल विंटेज बाइसिकल में दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर गए 15 सालों से मैं विंटेज साइकिल कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आज मेरे पास आज मेरे पास करीबन 15 से 20 25 साइकिल है मेरे खुद के कलेक्शन में। और सब 1910 से लेके 1920 1930 की साइकिल मेरे पास है। और ये सारी चलती है, वर्किंग है सबकी सब? बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। आप देख रहे हो पीछे, ये मैंने मेरे दिखाइए हमारे सब देखने वालों को। हाँ, मैंने मेरे घर पे सजा के रखी है ये साइकिल्स। हाँ, दिखाना। ओ वाह, क्या बात है! ये दीवार में लगा तो के रखी है आपने साइकिल्स? हाँ, बिल्कुल, ये मेरे बालकनी पे भी मैंने रखी है साइकिल। वेरी नाइस। अरे वाह! तो ये जो साइकिल का शौक है, ये कब किस उम्र में जगा आपका? जी, मैंने जब भी मेरा प्रोफेशन स्टार्ट किया तो जी मुझे नेचर का, पेड़ लगाने का और पोल्यूशन कम करने का बहुत शौक चढ़ गया। तो फिर मैंने सोचा उसका सबसे बेहतर, अगर हम कुछ कर सकते हैं पोल्यूशन के लिए, तो साइकिल चलाओ। हाँ। तो साइकिल चला के आप आपकी सेहत भी अच्छी रख सकते हो, आपकी एक्सरसाइज भी होती है। और मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन कम करने का सबसे सुंदर जरिया है साइकिल। बिल्कुल। लेकिन आपको पहली साइकिल किस उम्र में मिली थी? कब लेके आए आप? मुझे सबसे पहले, मैंने जब भी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मैंने एक ऐसे ही विंटेज साइकिल कहीं दीवार पे लगी हुई देखी, ऐसे ही। हम्म। तो पुराना सा घर था, तो मैंने देखा यार इसमें कुछ अलग सी बात है, हम देखते हैं। तो फिर मैंने वो साइकिल खरीद ली। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम करना चालू हो कर दिया, तो दिलचस्पी हल्लू 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 बढ़ने लगी। तो फिर कई लोगों से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि आप साइकिल चलाओ, उससे आपको ना पेट्रोल भरना पड़ता है, ना आपको कोई टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ना ही कुछ भी करना नहीं पड़ता, कहीं कोने में रह सकती है, पार्किंग का इश्यू नहीं है। तो मैंने सोचा चलो फिर मोटरसाइकिल से लेके ये साइकिल का भी कलेक्शन चालू कर दें। तो इस तरह फिर मेरा शौक चालू हो गया। तो कभी घर में डांट पड़ी कि एक हो गया, दो हो गया, इतनी सारी साइकिल्स का क्या करोगे? हाँ, थोड़े शुरुआत में तो थोड़ी डांट पड़ी, क्योंकि एक दो साइकिल तो आप कहीं भी रख सकते हो, पर आज मेरे पास एक 25 से 30 साइकिल है। तो मुझे, अभी आपने देखा, मैंने घर पे भी रखी हुई है, मेरे वर्कशॉप में साइकिल है। थोड़ा सा घर वालों ने शुरुआती में थोड़ा डांटा, पापा ने डांटा ये, पर उसके बाद वो भी, उनको भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर वो भी मुझे फोन करके बोलते हैं कि अरे बेटा, यहाँ पे साइकिल है, आ जाओ, आपको लेनी है तो ले लो। वेरी नाइस। तो ये जो सबसे पुरानी जो साइकिल है वो कौन से साल की है? मेरे पास सबसे पुरानी साइकिल है 1886 की, जो चेन के ऊपर नहीं चलती है, शाफ्ट के ऊपर चलती है। उसका मैकेनिज्म, आज हम जो हमारी मोटर कार और ट्रक देखते हैं, जो शाफ्ट के ऊपर चलती है, उसके ऊपर चलने वाली वो शाफ्ट ड्राइव बाइसिकल, अच्छा, विच वो वॉज वो मेड अभी इन। है आपके इधर आसपास, है क्या वो वाली साइकिल? नहीं, वो मैंने वर्कशॉप पे रखी हुई है। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी विंटेज फिल्म की शूटिंग के वक्त किसी ने आपसे बोला हो कि भाई एक साइकिल हमें भी दे दो शूट करने के लिए?
वैसे 2-3 ऑफर तो आ चुकी है, पर जैसे ही मैंने आपको कि मेरा लगाव बहुत है इन साइकिल से, तो मुझे कोई भी दूसरा साइकिल को टच करता है तो फील होता है कि अरे नहीं, यहाँ पे टच करेगा ये बेल बजाएगा, साइकिल गिर जाएगी, तो आई एम लिटिल बिट पॉजेसिव ऑफ दैट। तो मैंने फिल्म की शूटिंग को रिफ्यूज कर दिया, पर फिर भी कोई वोग मैगजीन की मॉडल शूट के लिए मैंने मेरी साइकिलें दी हुई है इसके पहले भी। अच्छा, तो आप उनका किराया लेते हैं साइकिल जब कोई लेता है आपसे? नहीं, बिल्कुल मैं किराया नहीं लेता। कि मेरे को इतना मुझे इतनी अच्छी खुशी होती है कि इससे तो ये साइकिल की एडवर्टाइज भी होगी, वो साइकिल देख के लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी, लोग साइकिल खरीदेंगे, साइकिल चलाएंगे, तो बस यही खुशी होती है, तो मैं पैसे वैसे नहीं लेता उसके। तो साइकिल के प्रति जो लोग, आपका नजरिया तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी हाल ही में साइकिल के प्रति जो लोगों का नजरिया है, बिकॉज ऑफ कोविड या किसी वजह से कुछ थोड़ा सा बदला है क्या? हाँ, इंदु जी गए 15-20 साल से ये पोल्यूशन के, पर्यावरण के अवेयरनेस बहुत बढ़ने लगा है लोगों में, हाँ। और लोग साइकिल चलाने के पीछे भी बहुत ज्यादा तौर से साइकिल खरीदने में लगे हैं। अभी ये लॉकडाउन जो हुआ था 1.5 साल से, तो लोगों का बाइसिकल बाइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि लोग लॉकडाउन में एक्सरसाइज, लोगों को मालूम हो गया है कि साइकिल चलाओ और फिट रहो। हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं साइकिल चलाने में। ओके, तो आप मतलब आपके पास तो बहुत सारे लोग आए होंगे इंटरव्यूज के लिए, तरह तरह की आपसे सवाल पूछे गए होंगे, तो कोई फनी सवाल आपको याद आता है कि लोग क्या क्या पूछते हैं आपसे? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फनी से होते हैं, मजेदार होते हैं। फनी सवाल तो ऐसे कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, पर लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी नई साइकिल हमको पुरानी करके दो, तो ये कभी कभी होता नहीं है, क्योंकि विंटेज तो विंटेज रहता है। पर अच्छा है कि लोग पुरानी साइकिल देख के इंटरेस्ट तो ले रहे हैं साइकिलिंग में। साइकिलिंग में इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, है ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो क्या अपनी आप इन पुरानी साइकिल्स को, जैसे गाड़ियां जिनके पास होती हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर आगे पीछे करते हैं, तो आप भी अपनी साइकिल्स को लेकर के कभी राउंड मारते हैं? हाँ, मैं हर सुबह मेरी साइकिल चलाता हूँ, और आप जैसे ही आप देख रही हो साइकिल को, आगे हेडलाइट है उसको, मीन्स अभी मॉडर्न साइकिल से थोड़ी सी अलग है ये साइकिल। हाँ हाँ। तो लोग रास्ते में जब भी मैं साइकिल चलाता हूँ तो लोग मोटरसाइकिल पे मुझे रुकाते हैं कि हम आपकी साइकिल देखे क्या, एक राउंड मिल सकता है क्या। तो फिर वो मैं उनको बोलता हूँ, अरे भाई साहब एक राउंड मत ले लो, मैं आपको पूरी की पूरी साइकिल खरीद के देता हूँ, आप साइकिल चलाओ, फिट रहो, और आपका भी शौक पूरा करो। क्या बात है। तो अभी आप इस साइकिल के शौक को इन फ्यूचर अगर मैं पूछूं, तो जयदीप इसको आप कहाँ ले जाने वाले हैं? इन फ्यूचर मेरा मेरा तो इंटरेस्ट है कि मैं मेरी साइकिल की कलेक्शन और बढ़ाऊं, हम्म। और एक अच्छा सा म्यूजियम बनाऊं। और जैसे ही म्यूजियम बनता है तो तरह तरह के लोग, जैसे कि मैं तो महाराष्ट्र से हूं, तो कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो साइकिल देखेंगे, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, तो उसकी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हेल्प होगी। तो या ये मैं सोचता हूँ कि साइकिल का म्यूजियम चालू करूँ और लोगों को दिलचस्पी और बढ़ने लगी। मैं आपसे कहती हूँ जयदीप कि आप लोगों को बताओ कि वो आपके म्यूजियम में साइकिल देखने आए, तो कैसे बताएंगे, कैसे आप उनको इनवाइट करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं इंदू जी से कहूंगा कि आप आपकी वीडियो में सबको बताओ कि साइकिल देखने आप महाराष्ट्र में कभी गए तो ये म्यूजियम महाराष्ट्र के देखो। कौन से शहर में है जयदीप ये? मैं पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। ओके। जिसको जिसको पहले साइकिल का शहर जाना जाता था। ओके। अभी अभी वहां, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ 1970 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में, उस दौर में जितना पॉपुलेशन था हाँ। पुणे हमारी सिटी का, उससे कई ज्यादा मात्रा में साइकिल पुणे में चलाते थे। इसका मतलब है कि हर घर में 4 या 5 साइकिलें रहती थी, जो कि आज हर घर में 4 से 5 मोटरसाइकिल और कार है। ओह, कितनी अच्छी तो इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो उस जमाने में तो मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पहले जमाने में लोगों को साइकिल का अवेयरनेस था, उनको पता था कि साइकिल चलाने में हमारे पैसों की भी बचत होती है और हम्म। हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है,
तो आज क्यों न हम वही दौर फिर से दोहराए और साइकिल चलाना चालू कर दिए। क्या बात है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी म्यूजियम के लिए, और जो ये साइकिल का शौक है आपका, ऐसे ही दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और इसकी रफ्तार कभी कम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच इंदू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।